हाय गाइस, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 5 में जिसमें हम पढ़ रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट जिसके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड हमने आपका 140 क्वेश्चन तक 4 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। सेकंड सेमेस्टर में किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पूछ लिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शनल टाइप पेपर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है डायरेक्शन इन्वॉल्व। जो डायरेक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है फिजिकल फैक्टर्स को या फाइनेंशियल फैक्टर को या ह्यूमन फैक्टर्स को या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। डायरेक्शन जो होता है ये ना फिजिकल फैक्टर को इन्वॉल्व करता है ना फाइनेंशियल फैक्टर को, ये जो है ह्यूमन फैक्टर को इन्वॉल्व करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन इज नेसेसरी। डायरेक्शन जो होता है ये नेसेसरी होता है कब? तो सभी टाइम्स के लिए डायरेक्शन जो होता है ये नेसेसरी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप किसी मैनेजमेंट को किसी जो है किसी संस्था को चला रहे हैं तो वहां डायरेक्शन जो होता है आपका एक नेसेसरी चीज होता है। बिना डायरेक्शन के आपका कोई भी धंधा चल ही नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी टाइम में डायरेक्शन नेसेसरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इंस्ट्रक्शन कैन बी। जो इंस्ट्रक्शन होता है ये फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है या दोनों होता है? तो आई होप सबको पता होगा इंस्ट्रक्शन जो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। सुपरविजन जो आपका होता है शुड बी, ये कैसा होना चाहिए? जनरल एंड क्लोज, तो दोनों होना चाहिए। जो सुपरविजन आपका एक टाइम पे जनरल भी हो और एक टाइम पे आपका क्लोज भी हो, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ जनरल एंड क्लोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सुपरवाइजर शुड अटेंड टू। जो सुपरवाइजर होता है इसको अटेंड करना चाहिए सभी मैटर्स को, या मैटर जो रूटीन नेचर के होते हैं इनको, या फिर आपका मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। जब स्पेशल स्किल्स को रिक्वायर करने के लिए जो है सुपरवाइजर को जो है अटेंड करना चाहिए कोई भी मीटिंग, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज ए प्रोसेस ऑफ कंपनी। जो कंट्रोल होता है आपका कंपनी का कैसा प्रोसेस है? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस सिमिलर टू कंसर्न से, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस विद फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस सिमिलर टू जो आपके कंसर्न होते हैं इनसे, ये दोनों जो होते हैं ये कंपनी के प्रोसेस जो है प्रोसेस कंट्रोल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी एंड सी दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दोनों क्वेश्चन दिखता है आपका दोनों ऑप्शन, तो आप वहां करेक्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज। कंट्रोल जो आपका होता है ये क्या है? एक बैकवर्ड लुकिंग है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग चीज है या फिर दोनों है? तो जो आपका कंट्रोल होता है ऑब्वियस सी बात है ये जो कंट्रोल होता है आप फॉरवर्ड लुकिंग के लिए देखते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो कंट्रोल को आपके बैकवर्ड लुकिंग के लिए देखेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज रिलेटेड टू। जो कंट्रोल होता है ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो जो आपका कंट्रोल होता है ये प्लानिंग से रिलेटेड होता है। आप किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए प्लान ही करते हैं। तो ना ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड होता है, ना प्रोडक्शन से, ना मार्केटिंग से। तो प्लानिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज ए। कंट्रोल जो आपका होता है ये क्या है? फाइनेंशियल जो आपका फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्जिनियल फंक्शन है। तो जो आपका कंट्रोल होता है ये एक मार्जिनियल फंक्शन होता है। मैंने आपको पिछली क्वेश्चन बताया, तो ये एक मार्जिनियल फंक्शन होता है, ना फाइनेंशियल, ना प्रोडक्शन, ना मार्केटिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्पज ऑफ कंट्रोल इज। जो पर्पज होता है कंट्रोल करने का वो निगेटिव, पॉजिटिव या रिस्ट्रिक्टिव होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्पज ऑफ कंट्रोल इज मतलब पॉजिटिव करना ही जो इसका पर्पज होता है कंट्रोल का। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी कंपनी अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो निगेटिव दिशा में जाए, वो उसके सेल्स घटे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहेंगे कि पर्पज ऑफ कंट्रोल इज टू पॉजिटिव, बेसिकली जो है हमको एक फायदा ला के दे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट। जो कंट्रोल होता है एक्सराइड किया जाता है तो किस लेवल पर? लोअर लेवल, हायर लेवल, सभी लेवल्स पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। हायर लेवल पर एक्सरसाइज किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू। जो कंट्रोल होता है ये
आपके पास्ट के एक्शंस को गाइड करता है, या प्रेजेंट के एक्शंस को गाइड करता है, या फिर आपके फ्यूचर के एक्शंस को गाइड करता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल जो होता है आपका एक फ्यूचर के एक्शंस को जो है गाइड करता है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको गाइड करता है। आपका जो कंट्रोल होगा ये ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट के एक्शंस को लेकर बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, उसको लेकर हम जो है एक नजरिया देख सकते हैं कि हमने कौन सी गलतियां की थी। बाकी जो कंट्रोल होता है ये बेसिकली जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं इनको गाइड करने के लिए होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका 152 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कंट्रोल इज प्रोमोट इन रिपोर्टिंग, तो किसके लिए होता है? तो डिबेटेशन के लिए होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस इन कंसर्न विद, जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये कंसर्न होता है किसके साथ? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी के लिए जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये बेसिकली कॉस्ट, प्रॉफिट, वैल्यूम तीनों के लिए कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न विद, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है ये कंसर्न होता है किसके साथ? रिटर्न के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, वैल्यूम के साथ, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट के साथ ही कंसर्न होता है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन से बहुत सारे ऑप्शंस आपके बनने वाले हैं। तो ए मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है ये एक अच्छा कड़ी होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, ताकि ग्रुप में बांट देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा बर्डन ना हो, वो थोड़े से काम को लेकर खुश हो और उनको अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मोटिवेशन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एन फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है या फिर एचआर डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटिवेशन इज एन, मोटिवेशन क्या होता है? एक एक्सटर्नल फीलिंग है या इंटरनल फीलिंग है, या फिर दोनों तरीके की फीलिंग्स हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबको पता है कि मोटिवेशन कभी भी एक्सटर्नल फीलिंग हो ही नहीं सकता, ये आपके अंदर से आती है, इसलिए ये आपका इंटरनल फीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन क्या करता है? इंक्रीज कराता है प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस कराता है, कम कराता है प्रोडक्टिविटी को, या फिर प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट ही नहीं डालता? तो ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन जो आपका होता है ये इंक्रीज कराता है प्रोडक्टिविटी को। जो सामान बन रहे हैं, अगर जो एम्प्लॉयज आपके हैं मोटिवेटेड है, वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीजमेंट होगी प्रोडक्टिविटी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एब्सेंटिज्म, जो आपका कार्य से अनुपस्थित लोग होते हैं, ये क्या इंक्रीज डालते हैं मोटिवेशन को? ये इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, या फिर आपका इनमें कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं? तो जब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एम्प्लॉयज मोटिवेशन में, मतलब ले लीजिए कोई भी एम्प्लॉयज एब्सेंट रहेगा तो प्रोडक्टिविटी में आपके जो है डिक्रीजमेंट ही आएगी, और वो इफेक्ट कैसा डालेगा मोटिवेशन पर? डिक्रीज ही इफेक्ट डालेगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉयज टर्नओवर, मोटिवेशन एम्प्लॉयज के टर्नओवर पर कैसा इफेक्ट डालता है? इंक्रीज होता है, या फिर डिक्रीज होता है, या फिर कंसिस्टेंट रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, जो मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज के टर्नओवर पर डिक्रीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूनियंस क्या होते हैं? 160 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यूनियन क्या होता है बेसिकली? तो यूनियन जो होता है आपका ओपोज मोटिवेशन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन मोटिवेशन पर, मोटिवेशन कैसा इफेक्ट डालता है? अच्छा इफेक्ट डालता है, बुरा? कोई इफेक्ट नहीं डालता, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो इफेक्ट है मोटिवेशन का ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये एक अच्छा प्रभाव ही डालता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एफर्ट इज, वो कैसा होता है? वो आपका फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, नो कैजुअल कनेक्शन बनाता है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एफर्ट इज नो कैजुअल कनेक्शन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवार्ड्स मोटिवेशन, एम्प्लॉयज का क्या एटीट्यूड है मोटिवेशन को लेकर?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट इज द राइट आंसर, इज द राइट एटीट्यूड फॉर द टुवर्ड्स मोटिवेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन डिफरेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो इफेक्ट होता है मोटिवेशन का ये अलग अलग एम्प्लॉइज पर कैसा पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई सेम तो हो नहीं सकता, तो सब लोग अलग होते हैं। तो अलग अलग लोग अगर किसी टॉपिक को आप समझा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा समझ में आए, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, तो वो आपका ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा। तो जो इफेक्ट होता है मोटिवेटर्स के ऊपर डिफरेंट एम्प्लॉयज के ऊपर अलग अलग पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटिवेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग जनरेटर, वो कैसा है? एसेंस ऑफ हैप्पीनेस है, एसेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एसेंस ऑफ बिलोंगिंग है, या फिर आपका बिलोंगिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एसेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो मोटिवेशन होता है फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग जनरेशन में जब जनरेट्स में जाते हैं तो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लीडर लीड्स बिकॉज ऑफ हिज, एक लीडर जो होता है ये लीड करता है अपने किस क्वालिटी के लिए? पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो लीडर होता है ये जो रूल करता है, लीड करता है, वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से जो है आपका लीड करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है आपका, लीडरशिप इज, लीडरशिप जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या अनइंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो लीडरशिप होता है, एक मैनेजमेंट होता है, ये सभी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। मैंने पिछले की वीडियोस में भी कवर कर लिया हुआ ये क्वेश्चन, वहां आपका मैनेजमेंट था एंड यहाँ क्या है बेसिकली आपका लीडरशिप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज, जो फॉलोअर होते हैं इनको फॉलो करते हैं लीडर्स, जो फॉलोअर्स होते हैं लीडर को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? उनके पावर्स की वजह से, उनके अथॉरिटीज की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही वाला आपका है करेक्ट। जो उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से ही जाने जाते हैं, इसलिए फॉलोअर्स भी उन्हें उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही फॉलो करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ए लीडर इज, ए लीडर जो होता है एक फॉर्मल लीडर होता है, इनफॉर्मल लीडर होता है, या फिर आपका एक सेल्फ स्टाइल्ड लीडर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो लीडर होता है एक जो आपका इनफॉर्मल लीडर होता है, एक लीडर जो होता है एक इनफॉर्मल लीडर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन एक मैनेजर जो होता है एक फॉर्मल लीडर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके 30 क्वेश्चंस कवर किए, टोटल हमने 170 क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं एंड आने वाले वीडियोस में हम 30, 40, 50 ऐसे करके आपके 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं पूरा वीडियोस देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि उन्हें भी हेल्पफुल जो है वीडियोस मिल पाए। एंड आशा करते हैं आपको सारी जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आ गए। कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।